सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। ये है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 7.1। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर 6 हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ना। ये उसी से ही रिलेटेड है, तो पहले आपको वो करना असेंशियल है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के, कोई भी डायग्राम के सेम शेप होना एंड सेम साइज होना, ठीक है। कोई भी आपका फिगर हो सकता है, जैसे कि सर्कल हो सकता है, ठीक है, एंड कोई भी लाइंस हो सकती हैं, बट दोनों का अगर लेट्स से 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर एक लाइन इतनी बड़ी है एंड एक लाइन ये है तो सेम शेप है, बट क्या साइज़ भी सेम है? नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है एंड ये छोटी सी है, तो इट इज़ नॉट अ, जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों के सेम शेप है एंड सेम ही साइज़ है, ठीक है। ये क्या है? नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज सेम शेप नहीं है, सेम शेप तो है बट साइज़ क्या है? सेम नहीं है, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? अब हम आते हैं इस चैप्टर पे। इसका क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मींस कोई भी दो ट्रायंगल, उनका क्या होना? सेम शेप होना एंड सेम ही साइज होना। जैसे कि क्या है? ए बी सी एंड ये क्या है? पी क्यू आर। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है? सेम है एंड सेम शेप है एंड सेम साइज है। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। बस आपको वो इतना आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इसमें बस डिपेंड करता है कि एंगल इक्वल होते हैं, साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल होगी, बी सी क्यू आर के इक्वल होगी, ए सी पी आर के इक्वल होगी, ठीक है। अगर एंगल पी के इक्वल है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इतना समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? ये होता है, मीन्स ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स 2 लाइन आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। 2 लाइन है तो सेम शेप तो होगी ही, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या और ज़रूरी होता है? सेम साइज, ठीक है। यही तो होते हैं ज़रूरी। नाउ अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है मीन्स सेम एंगल्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सेम होना है। अगर इफ़ वन हैज़ द मेजर ऑफ 70 डिग्री, एक मेजर कितना है? 70 डिग्री है। द मेजर ऑफ अदर एंगल इज़, जब 170 है तो दूसरा भी कितना होगा? 70 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, दोनों के ही सेम होते हैं, ठीक है। When we write, अगर हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो इसका एक्चुअली मतलब होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि जो मेजरमेंट है, ठीक है, जो मेजरमेंट है दोनों की वो क्या है? सेम होती है। तो हम मेजरमेंट के लिए स्मॉल में यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? एम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगी? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। क्लियर है? Now we move to next question, that is question number 2. Give any 2 real examples of congruent shape. आप कोई भी अपने आसपास जो भी आप congruent shape दिखते हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम साइज होता है, उसको आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे कि 2 पेन, अगर मैं इसी पेन के 2 लेती हूँ तो दोनों की क्या होगी? सेम शेप भी होगा एंड सेम साइज भी होगा। तो आपके 2 पेन्स हो सकते हैं ऑफ सेम एंड 2 फुटबॉल भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2 प्लेट्स भी हो सकती हैं, कुछ भी आपको लिखना है। बस आपको क्या लिखना है
कि जो कॉन्ग्रेंट शेप हो, जिनकी सेम हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्राइंगल ABC congruent to triangle FED means ABC कॉन्ग्रेंट किसके है, FED के। आपको एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे A है तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, F मीन्स A किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F। B किसके बराबर है, E, तो मैं B इधर है तो E को भी मैं क्या लिख दूंगी, इधर लिख दूंगी। एंड यहाँ पे क्या है, C के क्या है, D, तो C यहाँ पे है तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, D। ठीक है, ये बात क्लियर है। अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC इज इक्वल टू मीन्स क्या है, ABC किसके है, FED के है, ये दोनों क्या है, A F के है, B E के है एंड C किसके है, D के है। तो आपको क्या लिखना है, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल मीन्स आपको वो पार्ट लिखने हैं जो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब उसमें आपके एंगल्स भी आ सकते हैं एंड साइड भी आ सकते हैं। देखिए A किसके बराबर है, A F के बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पे अगर ABC है इसको आप DEF लिख दो, नहीं, जो जिसके इक्वल है आप उसको उसी के ही सामने लिखेंगे। ठीक है, अगर वो सेकंड पोजीशन पे तो आपको दूसरी साइड पे वो सेकंड पोजीशन पे लिखना होगा। जैसे B इक्वल टू E है तो आप ये नहीं कि E आप यहाँ पे लिख देंगे, जो जिसका है वो उसी के सामने ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल्स टू D, तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। ये तो मेरे सारे एंगल हो गए। अब हम साइड लिखेंगे तो AB किसके इक्वल होगी, FE के, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, AB इज इक्वल्स टू FE। अब BC इज इक्वल्स टू ED लिख देंगे हम। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू ED एंड AC इज इक्वल्स टू FD। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC इज इक्वल्स टू FD। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्राइंगल DEF, तो पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, DEF, ये किसके कॉन्ग्रेंट दे रखा है, BCA की। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि D के आगे आप क्या लिखेंगे, BCA, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना मीन्स आपको ऐसे लिखना है ABC, तो उसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, जैसे कि मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है, DEF, अब आपने यहाँ पे बनाया है ABC। अब आपको पता है D किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो इसको अब आप ऐसे कर लेना। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। मीन्स ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या है, E यहाँ पे 2 कर लो, E किसके इक्वल है, C के इक्वल है, तो E यहाँ पे आपने 2 बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, F, यहाँ पे ये थर्ड है तो इसको थर्ड पर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, DB के, EF के, EC के एंड FA के। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो आपसे पूछा है BCA के अगर हम कॉरस्पॉन्ड देखते हैं तो E किसके बराबर होगा, E किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल C। ठीक है, EF लाइन किसके इक्वल होगी, CA के, मीन्स यहाँ पे क्या है, EF। जब आप देखिए सेकेंड एंड थर्ड तो अब आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्या हो गया, CA, तब आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, CA की ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ बोला है एंगल F किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, एंड DF किसके इक्वल होगा, अगर DF तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, BA, आप AB नहीं लिख सकते। ठीक है, D ऊपर वाला है तो B भी ऊपर वाला होगा, F नीचे वाला है तो A भी नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, BA, आप AB इसको नहीं लिख सकते हो। क्लियर है, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।